औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है करप्शन इन पाकिस्तान। ये टॉपिक आपका CSS 2026 में एक्सपेक्टेड है। ये पाक अफेयर्स, करंट अफेयर, इंग्लिश एशेस में किसी भी पेपर में एक्सपेक्टेड है। इसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के पानी के बारे में रिपोर्ट दी थी, उसकी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी आ गया था। क्वेश्चन उसके बारे में आ गया था, पानी वाटर सिक्योरिटी के बारे में। तो इस दफ़ा IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 58 अरब रुपीज़ की करप्शन हुई है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि ये 2000 किसी भी पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको टॉपिक को सिलेक्ट किया है। तो चलते हैं हम इसमें किस तरह सवाल पूछा जा सकता है। तो किस तरह भी पूछें तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन में आप हमेशा जब भी लिखेंगे एक सादा अल्फाज में लिखेंगे और एक किसी फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसकी मेजर काजेज क्या है। ये तो हर दफ़ा पूछेगा, जिस नंबर सवाल हो आपने मेजर काजेज की एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद इसकी मैनिफेस्टेशन यानी इसके एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं, केस स्टडीज़ हो सकती हैं। उसके बाद होता है सोशो इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट्स, इसके कौन कौन से करप्शन के कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम्स, उसके बाद वो पूछ सकता है कि अभी जो हमारा एंटी करप्शन फ्रेमवर्क है उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, तो हम वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो बताएंगे इंशाल्लाह। वो जिस तरह मुझे सवाल करे मैं आपको इस तरह ये लेक्चर तैयार कराऊंगा कि आप इसको अच्छी तरह अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद रियल केस स्टडी जो पूछ सकते थे, पाकिस्तान में कौन सी रियल केस स्टडी, इसकी एग्जांपल हैं कि एंटी करप्शन फ्रेमवर्क्स में वो काजेज हैं, वो हैं प्रॉब्लम्स हैं, उसकी केस स्टडी एक्सप्लेन करें, वो हम आपको केस स्टडीज बता देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ग्लोबल केस स्टडी बताएंगे कि कौन से ममालिक ने करप्शन को जड़ से ख़त्म किया और किस तरह किया है, उसकी हम आपको रियल केस स्टडीज़ बताएंगे। ये आपकी केस स्टडीज़ आपको बताएंगी जिससे आपका पेपर वो कहते हैं उसकी पेपर खूबसूरत लगता है और समझता है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे प्रैक्टिकल एंड टाइम बाउंड रिफॉर्म्स के। प्रैक्टिकल यानी हम सिर्फ थ्योरेटिकल क्या कहते हैं रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रैक्टिकल और टाइम बाउंड के इतने टाइम में ये रिफॉर्म अगर हम करें तो करप्शन को हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो आपसे पेपर में पूछे कि आजकल AI का इशू है या टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन कौन कौन से हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए, तो वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हम करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सोल्यूशन है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसको देखते हुए एंड पे हम करेंगे रैपिड फायर MCQs, क्योंकि हमारा कोई भी पेपर है उसमें 20 MCQs आते होते हैं। इसको इसलिए हम करप्शन में जिस तरह कोई MCQs पूछे जा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। रैपिड फायर MCQs भी समझ लें इसको, आप इसकी क्विक रिवीजन समझ लेंगे इसको। तो अभी हम चलते हैं अपने चैनल की तरफ। जो हमारा चैनल द लर्नर्स ग्रुप, अगर आप इस पर चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस पर आप कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन से टॉपिक पर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं। और लास्ट टाइम बंदे ने कमेंट किया था कि हम आपकी वीडियो में आपकी वॉइस स्लो होती है। वॉइस मैं इसलिए स्लो रखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। जल्दी जल्दी पढ़ने से ना फिर समझ नहीं आती बंदों को, तो ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करते तो समझाना होता है, इसलिए मैं आवाज़ स्लो रखता हूँ। अगर आपको ये इशू आ रहा है तो आपने यूट्यूब की सेटिंग में जाके स्पीड में से 1.5 पे कर लें या 1.25 पे कर लें, कोई इशू नहीं। इससे आपको इंशाल्लाह आपको समझ आनी चाहिए लेक्चर की, इसलिए मैं लेक्चर स्लो रिकॉर्ड करता हूँ। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ कि करप्शन की डेफिनेशन क्या है। तो पहले आप सिंपल डेफिनेशन बताएंगे ताकि एग्जामिनर को समझ आए। तो ये देखें, करप्शन मीन्स यूजिंग पब्लिक पावर, मनी और अथॉरिटी इन अन अफेयर और इलीगल वे टू बेनिफिट वन सेल्फ और अदर्स। तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन होगी। अभी हम बताएंगे जोसेफ एस नाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके मुताबिक है करप्शन इज द बिहेवियर दैट डेविएट्स फ्रॉम द फॉर्मल ड्यूटीज ऑफ अ पब्लिक रोल, डेविएट्स
फ्रॉम द फॉर्मल ड्यूटीज ऑफ अ पब्लिक रोल बिकॉज ऑफ प्राइवेट रिगार्डिंग गेन्स या प्राइवेट गेन्स या रिगार्डिंग गेन्स सच एज ब्राइबरी यानी रिश्वत, नेपोटिज्म यानी अकलवप्रेवी और मिस अप्रोप्रिएशन यानी गलत इस्तेमाल। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन करप्शन की। अभी हम चलते हैं इंट्रोडक्शन। जब भी आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है कोई ना कोई आपने फैक्चुअल बात देनी है, क्योंकि आप मेरी पिछली जितनी वीडियो देखेंगे भी मैंने पास पेपर सॉल्व किए थे 2025 के, उसके जो भी इंट्रोडक्शन उसके सबसे पहले मैंने फैक्ट दिया है। तो इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर फैक्ट देना है। फैक्ट होगा आपका, आपको बताता हूँ, 2024 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 138वें नंबर पर है, 180 में से 138 नंबर पर खड़ा है। तो ये हो गया आपकी फैक्ट। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ऑफ 2025 पाकिस्तान हैज़ 138 नंबर ओवर 180 कंट्रीज। ओके हो गया, ये आपका फैक्ट हो गया। अब आप इंट्रोडक्शन ऐसा होगा कि आप उसके पूरे पेपर जो आपके क्वेश्चन है उसकी उसमें वो बताएंगे कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, इस वीडियो क्वेश्चन में हम क्या क्या अटैम्प्ट करेंगे। ये हो गया। और क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन होगा आपका 3/4 पर पेज पर मुश्तमिल होगा, 3/4 पेज। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है करप्शन अंडरमाइंस ग्रोथ एंड गवर्नेंस। तो इसमें करप्शन अंडरमाइंस नुकसान करती है ग्रोथ एंड गवर्नेंस। पाकिस्तान में करप्शन ना सिर्फ माशत की रफ्तार को कम करती है बल्कि मजमूई गवर्नेंस को भी शदीद कमज़ोर करती है। जब फैसले शफाफियत की बजाय ज़ाती फ़ायदे पर किए जाएँ तो तरक्की के तमाम रास्ते मुतासिर होते हैं। नंबर 2 पॉइंट है लीड कैप्चर वीकन्स रूल ऑफ लॉ। लीड तबका की बालदस्ती यानी लीड कल्चर कानून की हुक्मरानी को खोखला कर देती है। जब चंद बादशाह लोग कानून से बालातर हो जाएं तो इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर और मुआशरा अदम एतमाद का शिकार हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट है पब्लिक रिसोर्सेज डाइवर्टेड फ्राम सर्विसेज। करप्शन की वजह से अवामी वसाइल अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सेहत, तलीम और सफाई जैसे बुनियादी शोबों में वो फंड्स खर्च ही नहीं होते जो आवाम की म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। नंबर 4 पॉइंट है वीक इंस्टीट्यूशंस इनेबल रेंट सीकिंग। कमज़ोर इदारे किरायाखोरी का फ़रोग देते हैं। जब इदारों में एहतसाब, निगरानी और कारकर्दगी का मौसर निज़ाम ना हो तो अनवानी के मौके बढ़ जाते हैं और गलत काम मामूल बन जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट है रिफॉर्म्स नीड लीगल टेक एंड पॉलिटिकल विल। पाकिस्तान में हकीकी इस्लाह रिफॉर्म्स के लिए सिर्फ नारों से ही काम नहीं चलेगा बल्कि मजबूत कवानीन, जदीद टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर सियासी अज़म की ज़रूरत है। जब तक ये तीनों अनासर एक साथ नहीं होंगे देरपा तब्दीली मुमकिन नहीं है। उसके बाद आगे हम चलते हैं मेजर काजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। तो पहले आप देखेंगे इसकी काजेज करने से पहले अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन सीखनी है तो मैंने 2-3 जो 2025 के पेपर पास्ट पाकिस्तान अफेयर को रिजॉल्व किया है उसमें मैंने बच्चों को पेपर प्रेजेंटेशन सिखाई है। अगर आप वीडियो वो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर प्रेजेंटेशन सीख जाएंगे कैसे आपने पेपर प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है। अगर मैं यहाँ कराऊंगा तो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक अलग वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बनाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी वो वीडियो बना दूंगा। तो पाकिस्तान आपने काज लिखने से पहले लिखना है पाकिस्तान में करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बाज़ लोग उसे एलीट मेड क्राइसिस कहते हैं। ये लिखेंगे। उसके बाद आप काजेज लिखेंगे 6। जो सबसे पहली है वह है पॉलिटिकल पैट्रोनेज एंड एलीट कैप्चर। पाकिस्तान में सियासी सरपरस्ती बदअनवानी का बुनियादी ज़रिया है, जहां हुक्मरान तबकात अपने हमायती ग्रोहों को गैर कानूनी इख्तियारात, ठेके और ओहदे देते हैं। तो इसकी मिसाल आप नोट कर लें। इसका फैक्ट है पाकिस्तान पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू नोटेड एलीट फेवर सब्सिडीज वर्थ ओवर $4.2 बिलियन एनुअली। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का था। नंबर दूसरा पॉइंट है वो है वीक लीगल फ्रेमवर्क्स एंड लूप होल्स। पाकिस्तान में कवानीन तो मौजूद हैं मगर इनमें मौजूद
गैर वाज़िया शिकें और सियासी मदाखलत इन्हें गैर मौसर बनाती है। कमज़ोर कानूनी निज़ाम मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ देता है और तसाबी कार्रवाइयों को सुस्त या गैर नतीजा खेज बनवाता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान कन्विक्शन रेट इन करप्शन केसेस रिमेन्स बिलो 8%। ये केस का फैक्ट दिया हुआ ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक। नंबर 3 है लो पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। ज़्यादातर सरकारी इदारों में ना मौसर निगरानी मौजूद है, ना अंदरूनी ऑडिट के मजबूत तरीक़ाकार। शिकायत के निज़ाम कमज़ोर, सज़ा के इम्कान कम और सियासी दबाव की वजह से एहतसाब अमल गैर फाल हो जाता है। चौथा जो पॉइंट है वो है पोवर पब्लिक सर्विस वेजेस एंड इंसेंटिव्स। सरकारी मुलाजमीन की कम उजरत, महदूद मरात और गैर मुकाबला जाती स्ट्रक्चर बदअनवानी को तरगीब देता है। जब आमदनी अखराजात पूरी ना कर सके तो रिश्वतखोरी और गैर कानूनी ज़राए का रास्ता मिल जाता है। तो इसका फैक्ट इस नोट कर लें। एवरेज ग्रेड 14 सैलरी इज पाकिस्तान इज अंडर 38,000 रुपीज बिलो इन्फ्लेशन एडजस्टेड लिविंग वेज। नंबर 5 पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिएशन विदाउट ओवरसाइट। जब अफसरान को वसी इख्तियारात मिल जाएं लेकिन चेक एंड बैलेंस ना हो तो फैसले ज़ाती ख्वाहिशात, तल्लुकात या माली फ़वाइद की बुनियाद पर होते हैं। निगरानी न होने की वजह से करप्शन का बुनियादी रास्ता खुल जाता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। डिस्क्रिएशन विदाउट ओवरसाइट इक्वल्स करप्शन। डिस्क्रिएशन ही पावर का ट्रांसफर करना, विदाउट ओवरसाइट इक्वल्स करप्शन। तो ये एंटी करप्शन फ्रेमवर्क ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक। नंबर 6 है लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पाकिस्तान में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में कीमतों का तजाद, खुफिया डील्स, कमज़ोर रद्द अमल पर दरामद और सियासी दबाव खरीदारी के पूरे अमल को गैर शफाफ बना देते हैं। इसी शोबे में सबसे ज़्यादा माली बदअनवानी पैदा होती है। वर्ल्ड बैंक 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लूजेस 2 to 3% ऑफ GDP एनुअली ड्यू टू प्रोक्योरमेंट इनएफिशिएंसीज। ये हो गई आपकी मेजर काजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। अभी हम देखते हैं मैनिफेस्टेशन इसकी, यानी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। इसके एग्जाम्पल देख लें, केस स्टडीज देख लें। तो सबसे पहली पॉइंट है प्रोक्योरमेंट फ्रॉड एंड किकबैक्स। सरकारी खरीदारी में असल करप्शन तब होती है जब मंसूबों की लागत बढ़ाकर जेली बिड्स के जरिए और गैर शफाफ कॉन्ट्रैक्ट से बड़े कमीशन लिए जाते हैं। यही शोबा कौमी खजाने का सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला हिस्सा समझा जाता है। नंबर 2 है वो है ब्राइबरी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तालीम, सेहत, पुलिस, लैंड रिकॉर्ड और TMA जो तहसील वो म्यूनसिपल कमेटीज में सर्विस फराम करने के लिए रिश्वत लेना एक रूटीन की बात है। कम तनख्वाहों, कमज़ोर निगरानी और ताकत के गलत इस्तेमाल ने रोज़मर्रा की खिदमत में करप्शन फैला दी है। इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 1 in 3 यानी हर 3 में से एक बंदा पाकिस्तानी रिपोर्ट पेइंग ए ब्राइब फॉर बेसिक सर्विसेज। नंबर 3 पॉइंट है वो है पॉलिटिकल करप्शन एंड मिस यूज ऑफ ऑफिस। सियासी रहनुमाओं की तरफ से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, मनपसंद अपॉइंटमेंट, सरकारी फंड्स की सियासी तकसीम और ताकतवर तबकात को फ़ायदा देना सियासी करप्शन की बुनियादी शक्लें हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, जो पुलिसी साजी और जमहूरी अमल दोनों को कमज़ोर करती हैं। नंबर 4 पॉइंट है वो है
एम्बेजलमेंट एंड इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज, सरकारी फंड्स में हेरा फेरी, जेली, गैर कानूनी गोस्ट एम्प्लॉइज, मंसूबों की रकूम को बैरून मुल्क मुंतकली यानी मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान की रियासी कमजोरियों को ज़ाहिर करती है। ये सरगर्मियाँ कौमी तरक्की, रेवेन्यू और माशी इस्तेकाम के लिए ख़तरा हैं। तो ये होगी आपकी मैनिफेस्टेशंस। अभी हम देखते हैं कि सोशो एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है ग्रोथ लॉस एंड फिस्कल लीकेजेस। करप्शन तरक्याती मंसूबों की लागत बढ़ाती है, टैक्स नेट कम करती है और माली लीकेजेस के जरिए कौमी खजाना कमज़ोर करती है। नतीजा क्या होता है? माशत की रफ्तार सुस्त, सरमायाकारी FDI कम और पब्लिक सेक्टर की कारकर्दगी शदीद मुतासिर होती है। तो इसके बारे में IMF गवर्नेंस नोट पाकिस्तान में लिखता है, करप्शन इज एन इकोनॉमिक टॉक्सिन दैट स्लोज नेशनल ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 है रिड्यूस पब्लिक सर्विस क्वालिटी एंड एक्सेस। रिश्वत, बाद इंतजामी और माली वो कहते हैं माली हेरा फेरी के बहस सेहत, तालीम, पानी, सफाई और पुलिस जैसे शोबों में खिदमात की फरामी नाकिस हो जाती है। इसका नतीजा शहरियों को बुनियादी सहूलियात तक रसाई मुश्किल और महंगी पड़ती है। तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 3 है वो है इंक्रीज इनइक्वालिटी एंड एलीट इनरिचमेंट। करप्शन वसाइल को अमीर तबके की तरफ मोड़ती है, जबकि गरीब तबका तरक्याती मौक़ों से महरूम रहते हैं। ये अदम मसावात को बढ़ाकर समाजी तकसीम पैदा करती है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें आप। एलीट फेवर टैक्स इंजेप्शंस कॉस्ट पाकिस्तान $4.2 बिलियन एनुअली। ये किसने कहा है? ये पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू 2024 ने कहा है। नंबर 4 है रुइंस ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। जब शहरी देखते हैं कानून का इतला गैर मसावी है, रिश्वत आम है और इदारे मफाद परस्त अनासर के ज़ेर असर हैं, तो रियासती इदारों पर एतमाद कम हो जाता है, जिससे सियासी इस्तेकाम भी यानी पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी मुतासर होती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ओनली 19% पाकिस्तानी ट्रस्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ये गलत पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक। नंबर 5 है फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिटरेंस एंड रिस्क प्रीमियम। करप्शन सरमायादारों के लिए गैर यकीनी इजाफी लागत और पेचीदा इजाजतनामों का कम करती है। करप्शन सरमायाकारों के लिए गैर यकीनी इजाफी लागत और पेचीदा इजाजतनामों का माहौल FDI कम करता है। इसका नतीजा क्या होता है? आलमी रिस्क प्रीमियम बढ़ता है, यानी जो हमारे एक्सपोर्ट कम जो होती है वो बढ़ती है, और पाकिस्तान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में गैर एट्रैक्टिव नज़र आता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान रिस्क प्रीमियम रोज टू 14.5% इन 2024 ड्यू टू गवर्नेंस कंसर्न। 2024 में पॉलिटिकल पोलराइजेशन ज़्यादा थी, इसलिए आपका जो प्रीमियम रिस्क 14.5 तक पहुंच गया था। नंबर 5 है वीकन रूल ऑफ लॉ सेलेक्टिव जस्टिस। जब एहतसाब मुंतसिब सियासी या तबकाती बुनियादों पर किया जाए तो कानून की हुक्मरानी मुतासिर होती है, जिससे इंसाफ गैर यकसा होता है, यानी यकसा होता है। कानून का खौफ ख़त्म हो जाता है और बदअनवानी मजीद जड़ पकड़ती है, बदअनवानी मजीद बढ़ जाती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ स्कोर रैंक्ड 129/142 इन 2024 रिपोर्ट वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक। वर्ल्ड जस्टिस
प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 129 ओवर 142 नंबर पर रैंक करता है रूल ऑफ लॉ के मामले में। इसकी वजह ये किसकी वजह से है? ये करप्शन की वजह से है। उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स इन करंट एंटी करप्शन फ्रेमवर्क्स। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। सियासी असर रसूख के बहस जो एहतसाब है बाज़ अफराद के लिए नरम और बाज़ के लिए सख्त हो जाता है। हुकूमती तब्दीलियों के साथ केसेस दब जाते हैं या खोले जाते हैं, जिससे एहतसाब गैर शफाफ और गैर यानी इनपार्शल और इन ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें। ओवर 60% हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस वर अल्टर्ड और स्टॉल्ड, यानी तब्दील हो जाते हैं या रुक जाते हैं आफ्टर पॉलिटिकल ट्रांजिशंस। तो ये किसने कहा है? ये पाकिस्तान गवर्नेंस ट्रैकर ने ये फैक्ट दिया है। नंबर 2 है फ्रैगमेंटेड लॉ एंड इन्फोर्समेंट ओवरलैप। पाकिस्तान में एंटी करप्शन कवानीन और इदारों के इख्तियार एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे जिम्मेदारी गैर वाज़िया हो जाती है। मुख्तलिफ इदारे एक ही केस पर बैक वक्त कार्रवाई करते हैं, नतीजा कारकर्दगी कम और केसेस ताख़ीर का शिकार होते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान हैज़ 18+ एंटी करप्शन लॉज, मैनी ओवरलैपिंग इन स्कोप। ये किसने कहा है? ये लैब रिव्यू लॉ रिव्यू 2024 के मुताबिक। वीक इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर और बजट कंट्रोल पर सियासी असर रसूख के बहस। जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे आज़ादाना फैसले नहीं कर पाते, इन्हें सियासी हुकूमतों के ताबे समझा जाता है, जिससे उनकी साख, कारकर्दगी और नतायज दोनों मुतासिर होते हैं। इसका फैक्ट नोट कर लें। ओवर 70% सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फेस पॉलिटिकली ड्रीवन ट्रांसफर इन 2023 to 24। उसके बाद नंबर 4 है स्लो कोर्ट प्रोसेस एंड बैकलॉग। जो हमारी नेशनल कोर्ट्स में करप्शन केसेस बरसों तक बगैर नतीजे के पड़े रहते हैं। शवायद जमा करने में ताख़ीर, जमानतों का गलत इस्तेमाल और जजों की कमी इस मसले को मज़ीद संगीन बनाती है, जिससे सज़ा का इम्कान कम हो जाता है। तो ये हमारे इंटीग्रेशन में केसेस में वो हैं, प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद नंबर 4 इसका जो फैक्ट है नोट करें। पाकिस्तान फेसेस 2.3 मिलियन पेंडिंग केसेस, 2.3 मिलियन पेंडिंग केसेस इंक्लूडिंग थाउजेंड्स ऑफ करप्शन ट्रायल। ये जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स 2024 के मुताबिक। नंबर 5 है वो है पावर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकिंग। पाकिस्तान में करप्शन मुखालिफ पुलिसियों के नतायज मापने का कोई मौसर निज़ाम नहीं है, मॉनिटरिंग का निज़ाम नहीं है, ट्रैकिंग का निज़ाम नहीं है। इस्लाहात का जायज़ा लेने, कारकर्दगी का तजिया करने और शफाफ रिपोर्टिंग के मैकेनिज़्म जो हैं वो कमज़ोर हैं, जिसके बहस पुलिसियों को का हकीकी असर सामने नहीं आता। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। लेस देन 25% एंटी करप्शन डायरेक्टिव्स वर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन 23 to 24। ये हो गए आपके प्रॉब्लम एंटी करप्शन। तो अभी हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में एंटी करप्शन इदारे कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आपका नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। उसके बाद है आपके कुछ प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और लास्ट पे जो सबसे बड़ा है वो है जनरल ऑडिटर। ये आपके 3 मेन वो हैं एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल केस स्टडीज़ कौन सी हैं जिन्होंने करप्शन को जड़ से ख़त्म किया है। सबसे पहली ग्लोबल केस स्टडी है वो है सिंगापुर।
सिंगापुर CPIB। सिंगापुर की CBI की सबसे बड़ी ताकत उसके मुकम्मल सियासी आज़ादी, स्ट्रॉन्ग लीगल मैंडेट, मेरिटोरियस पब्लिक सर्विस, मजबूत कानूनी इख्तियार और मेरिट पर मबनी सरकारी भर्तियाँ हैं। सख्त सज़ाएँ, फास्ट इन्वेस्टिगेशन और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने करप्शन को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। सिंगापुर रैंक्स 5th ग्लोबली ऑन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन 2025। सिंगापुर रैंक्स 5th ग्लोबली ऑन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन 2025 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक। नंबर 2 जो ग्लोबल के स्टडी वो है हांगकांग। हांगकांग की सबसे बड़ी ICAC ने हांगकांग की ICAC 3 स्तंभों पर खड़ी है: तहकीक, रोकथाम और अवामी तालीम। ICAC जो है ये 3 बुनियादी स्तंभों पे खड़ी है। पहली है तहकीक, फिर है रोकथाम और अवामी तालीम पर मबनी मरतूब निज़ाम बनाया गया। इदारे आज़ादाना कार्रवाई करता है, सरकारी महकमों में इस्लाहात लाता है और अवाम को करप्शन के खिलाफ मौसर तौर पर आगाही देता है। तो इसका आप कोड नोट कर लें। फाइटिंग करप्शन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नॉट स्ट्रॉन्ग स्पीचेस। फाइटिंग करप्शन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नॉट स्ट्रॉन्ग स्पीचेस। ये कहा है जो उसका ICAC का फार्मर कमिश्नर ने कहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकल और टाइम बॉक्स रिफॉर्म। कौन सी रिफॉर्म ऐसी की जाए जिससे हमारे पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहली जो टाइम बेस्ड और प्रैक्टिकल वो है अमेंडेड नैब लॉ फॉर लीगल क्लैरिटी विद इन 6 मंथ। कवानीन में वाज़ेह तरमीम करके नैब केसेस के दायरा कार और हिसाब से बाजियाबी के अमल को शफाफ बनाया जाए और इससे सियासी दबाव कम होगा और कानून का इतलाक यकसा और मौसर होगा। दूसरी तब्दीली है वो है स्ट्रेंथ प्रोसिक्यूशल इंडिपेंडेंस। प्रोसिक्यूशन की खुद मुख्तियारी यकीनी बनाने के लिए उसकी जो अपॉइंटमेंट हैं, तबादले और बजट पर सियासी मुदाखलत ख़त्म की जाए। आज़ाद वकील और महकमा मुस्तकिल सज़ाएँ फराम करे ताकि एहतसाब में शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी आए, शफाफियत और उसमें मजबूती आए। डिजिटाइज प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट्स। तो इसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो 9 माह के अंदर मिलेगा इंशाल्लाह। तो है सरकारी ख़रीदारी और अदायगियों को मुकम्मल तौर पर डिजिटल किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी, खुद इंडिपेंडेंस ऑडिटर और हकीकी वक्त में निगरानी मुमकिन हो। इससे करप्शन के मौके कम और मौसर ऑडिट मुमकिन होगा। नंबर 4 है वो है मैंडेटरी पब्लिक एसेट रजिस्टर्स। तमाम सियासी रहनुमाओं और सरकारी अफसरान के लिए अवामी असासाजात के इंदराज लाजमी हों। शफाफियत और खुद निगरानी बढ़ेगी। इसासे छुपाने और रिश्वत के इम्कान कम से कम होंगे। नंबर 5 है वो है फास्ट ट्रैक एंटी करप्शन कोर्ट्स। तेज़ रफ्तार अदालतें करप्शन केसेस को बर वक्त निपटाएं, सॉल्व करें इनके इशूज़ को। शवायद जमा समात और फैसले में तखीर ना हो। इससे सज़ा की यकीन दहानी जो तासर एहतसाब और कानून की हुक्मरानी में बेहतरी आएगी। नंबर 6 रिकमेंडेशन वो है रेगुलर थर्ड पार्टी ऑडिट्स एंड डिस्क्लोजर्स, यानी डिस्क्लोजर फैला इनको वाज़ेह करना। थर्ड पार्टी ऑडिट और शफाफ रिपोर्टिंग मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए, मुस्तकिल परमानेंट बुनियादों पर होनी चाहिए। ये इस्तिलाहात हुकूमत और अवामी इदारों में एतमाद बढ़ाएंगी, बदअनवानी को कम करेंगी और इस्लाही इक़दामात के असरात की जांच मुमकिन बनाएंगी। थर्ड पार्टीज़ हैं ये
क्या काम करेंगी, ये आपकी बदअनवानी को कम करेंगी और इस्लाहात इक़दामात के असरात की जांच पड़ताल करेंगी और फिर उसके मुताबिक आपको नई रिफॉर्म्स देंगी। ये हो गया करप्शन के खिलाफ आपकी प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स। अभी हम अगर वो आपको पूछ ले कि आजकल जो एआई का सिस्टम चल रहा है तो क्या एआई के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू करप्शन को कम किया जा सकता है, तो जी किया जा सकता है। तो इसलिए कौन सी रिफॉर्म्स है, सोल्यूशंस हैं। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन वो है ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स विद ऑडिट ट्रेल्स। ऑनलाइन खरीदारी के पोर्टल्स शफाफियत बढ़ाते हैं और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड महफूज करते हैं। ऑडिट ट्रेल की मदद से जेली बिड्स और कमीशन की निशानदाही मुमकिन है। करप्शन के मौके कम और जवाबदेही ज़्यादा होगी। नंबर 2 है ब्लॉकचेन फॉर पेमेंट एंड टेंडर रिकॉर्ड्स। ब्लॉकचेन तकनीक से अदायगी और टेंडर रिकॉर्ड नाकाबिल तब्दीली और शफाफ हो जाते हैं। किसी भी गैर कानूनी तब्दीली या रकम की मुंतकिली को फौरन शनाख्त किया जा सकता है, जिससे करप्शन की रोकथाम मुअस्सर हो जाती है। नंबर 3 है वो है सिटीजन रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप्स विद एनोनिमिटी, यानी एनोनिमिटी किसी भी नाम से, यानी वो कोई भी वगैरह नामालूम अफराद से कर सकता है। शहरी मोबाइल ऐप्स के जरिए करप्शन की रिपोर्ट ऑनलाइन और गुमनामी के जरिए कर सकते हैं, नामालूम है गुमनामी के जरिए कर सकते हैं। ये निज़ाम शिकायत की फौरी रिकॉर्ड, तहकीकात और सरकारी अफसरान की जवाबदेही को यकीनी बनाता है, रिश्वत और बदइंतज़ामी कम करता है। नंबर 4 है ओपन डाटा डैशबोर्ड्स फॉर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटाबेस बोर्ड पर ओपन करना अवाम और मीडिया के लिए ट्रांसपेरेंसी फराहम करता है। अवामी निगरानी के जरिए गैर कानूनी मादे और इजाफी अखराजात की फौरी शनाख्त मुमकिन हो सकती है। अवामी निगरानी के जरिए गैर कानूनी मुआहदे और इजाफी अखराजात की फौरी शनाख्त मुमकिन होती है। लास्ट पे है AI रिस्क स्कोरिंग फॉर फ्रॉड डिडक्शंस। मसनूई जहानत करप्शन के इम्कानात की पेशगोई करती है, ख़तरनाक ट्रांजेक्शन्स और गैर मामूली पैटर्न की निशानदाही करती है। इससे तहकीकात को तरजीही बुनियादों पर हदफ बनाया जा सकता है और बदअनवानी तेज़ी से पकड़ी जा सकती है। ये हो गए आपके 5 जो टाइम बेस, अगर वो AI पूछ ले टेक्नोलॉजी बेस्ड करप्शन को कम कैसे कर सकते हैं, तो ये आपके 5 वो हेडिंग भी समझे, हेडिंग भी हो सकती हैं आपके, वो 5 रिकमेंडेशन भी हो सकती हैं। अभी हम चलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ कि पाकिस्तान में क्या ये जो रिफॉर्म हमने बताई हैं क्या इम्प्लीमेंट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है लीगल फिक्सेस इनएफिशिएंट विद द पॉलिटिकल विल। तो इसके बारे में वो कहते हैं कि सिर्फ कवानीन की मौजूदगी करप्शन ख़त्म नहीं कर सकती। सियासी रहनुमाओं का अज़म इम्पार्शल एहतसाब और शफाफ नफाज लाजमी है। कानून बगैर सियासी हमायत के महज कागजी कार्रवाई रह जाता है। कानून बगैर सियासी हमायत के महज कागजी कार्रवाई रह जाता है। नंबर 2 पॉइंट है वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मस्ट पेयर विद कैपेसिटी बिल्डिंग। इदारों की इस्लाह के साथ सलाहियत साजी ज़रूरी है। तरबियत याफ्ता अमला, जदीद टेक्नोलॉजी और मुनासिब बजट के बगैर इदारे कमज़ोर रहते हैं और एहतसाब के मुस्सिर नताइज पैदा नहीं कर सकते। नंबर 3 पॉइंट वो है शॉर्ट टर्म अरेस्ट डू नॉट इंश्योर लॉन्ग टर्म डेटरेंस। सिर्फ आर्जी गिरफ्तारियां करप्शन रोकने के लिए नाकाफ़ी हैं। मुस्तकिल निगरानी, कानूनी इस्लाहात और सज़ा की यकीन दहानी के बगैर ताकतवर अनासिर दोबारा बदअनवानी में मुलविस हो जाते हैं, जिससे एहतसाब के तवील यानी लॉन्ग टर्म असरात कम हो जाते हैं। ये तो हो गया आपका क्रिटिकल एनालिसिस जो आपका आधे पेज पर मुश्तमिल होगा। और अभी हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। जो सबसे पहला पॉइंट है वो कहते हैं कंक्लूजन आपका हमेशा बैलेंस और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। रिफॉर्म्स नीड लीगल, टेक्निकल, पॉलिटिकल मिक्स। करप्शन की रोकथाम के लिए 3 सतून लाजमी हैं: एहतसाब,
रोकथाम और अवामी तालीम। उसके बाद नंबर दूसरा पॉइंट है वो है प्रिवेंशन, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन टुगेदर। एक साथ ये तमाम इक़दाम बदअनवानी के निज़ाम असरात को कम करते हैं और आवाम में शफाफियत और एतमाद पैदा करते हैं। ये तमाम इक़दाम बदअनवानी के निज़ामी असरात को कम करते हैं और आवाम में शफाफियत और एतमाद पैदा करते हैं। नंबर 3 है सिविल सोसाइटी प्लस मीडिया ओवरसाइट एसेंशियल्स। सिविल सोसाइटी और मीडिया की निगरानी इदारों की कारकर्दगी और एहतसाबी अमल की शफाफियत के लिए इंतहाई अहम हैं। आज़ाद मीडिया और फाल शहरी तंजीमें करप्शन के खिलाफ बेदारी और दबाव पैदा करती हैं, यानी उस पर प्रेशर्स और बेदारी इंफॉर्मेशन पैदा करती हैं। नंबर 4 है मेजरेबल टारगेट एंड टाइमलाइंस रिक्वायर्ड। इस्लाहात के नताइज की जांच के लिए काबिल पैमाइश अहदाफ और टाइमलाइन मुकर्रर होने चाहिए। ये इक़दाम सरकारी इदारों को जवाबदेह बनाते हैं और पॉलिसियों की हकीकी असरात को यकीनी बनाते हैं। ये हो गया आपका कंक्लूजन। इसके जो मैंने अल्फाज बताए इनको आप अपने अल्फाज में सिंपल अल्फाज में लिख लें। तो यहाँ तक आपका लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। लेकिन हम करेंगे इसका क्विक रिव्यू, यानी रैपिड फायर एमसीक्यूज बताएंगे ताकि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो रिवाइज हो जाएं। विच एजेंसीज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान फेडरल एंटी करप्शन प्रोसिक्यूशंस। जो फेडरल लेवल पे है वो आपका है नैब। नेम 1 प्रूवन टैक्स सोल्यूशन टू रिड्यूस प्रोक्योरमेंट फ्रॉड। तो मैंने अभी जो टैक्स सोल्यूशन बताया उनमें से आपने कोई जो आपको बेहतर लगता है वो आपने एक या दो लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। विच ग्लोबल एंटी करप्शन एजेंसी कंबाइंस प्रिवेंशन, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन। तो ये वो हांगकॉन्ग की वो एजेंसी है, उसके वो है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा लेक्चर। उसके बाद है मेजर लीगल वीकनेस आफ्टर साइटेड इन नैब इज। मेजर लीगल वीकनेस आफ्टर साइटेड इन नैब इज पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। और वन हाई इम्पैक्ट टाइम बाउंड रिफॉर्म टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इज। वन हाई इम्पैक्ट टाइम बाउंड रिफॉर्म टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन सी हैं। टाइम बाउंड मैंने 6 बताई हैं। 6 में से आप कोई भी 2 आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।